जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके समक्ष ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली गणेश जी महाराज की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कथा का वर्णन भविष्य पुराण में मिलता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि जो भी मनुष्य ज्येष्ठ मास में इस कथा को नित्य नियम से सुनता है उसे धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए आज से हम भी इस कथा को सुनते हैं। सभी बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ओम गंगनपते नमः। हम सुन रहे हैं दयादेव नामक ब्राह्मण की कथा। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए हैं। उस राजा के राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। ब्राह्मण ने अपने चारों पुत्रों का विवाह वैदिक विधि विधान से संपन्न करा दिया था। उन 4 बहुओं में सबसे बड़ी बहू अपनी सास से एक दिन कहने लगी कि हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। अपनी बहू की इस बात को सुनकर उसके ससुर ने उससे कहा कि हे बहू, तुम तो सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट भी नहीं है और न तुम भिक्षुणी ही हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए इस व्रत को करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है और फिर तुम्हें इस व्रत को करके करना भी क्या है? इस प्रकार से बहू को कहकर उसके ससुर ने उसको साफ साफ उस व्रत को करने के लिए मना कर दिया, किंतु वह नहीं मानी। कुछ समय के पश्चात वह बड़ी बहू गर्भवती हो गई और 10 महीने के बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास उसे बराबर इस व्रत को करने के लिए मना करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए उसे मजबूर करने लगी। अब उस बहू का व्रत भंग हो गया। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी अब उन पर क्रोधित हो गए और फिर जब उस बड़ी बहू के पुत्र का विवाह होने लगा तब उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का गणेश जी ने अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में अब खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। बारातियों के द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर यानी कि दयादेव ब्राह्मण के पास जाकर रो रो कर उससे कहने लगी कि हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अब अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात को सुनकर ब्राह्मण दयादेव बड़े ही दुखी हुए, साथ ही पुत्र वधू भी दुखी हुई। अपने स्वामी के लिए दुखित पुत्र वधू प्रतिमाह संकटनाशक गणेश चतुर्थी का उपवास करने लगी। अब एक बार एक वेदों का जानने वाला दुर्बल ब्राह्मण भीख मांगने के लिए इस मृदुभाषिणी के घर आया। उसने कहा कि हे पुत्री, मुझे भिक्षा में इतना भोजन दो जिससे कि मेरी भूख मिट जाए। उस धर्माचरण कन्या ने ब्राह्मण का विधि पूर्वक आदर सत्कार किया और उसको पेट भर के भोजन कराने के पश्चात उसको वस्त्र आदि भी दिए। कन्या के सेवा भाव से प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने उससे कहा कि हे कल्याणी, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। मैं वेशधारी ब्राह्मण गणेश जी हूँ और तुम्हारी श्रद्धा एवं प्रीति के फलस्वरूप ही यहाँ पर आया हूँ। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर कन्या हाथ जोड़कर उनसे कहने लगी कि हे विघ्न विनायक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे स्वामी के दर्शन करा दीजिए। कन्या के ऐसे कहने पर गणेश जी ने उससे कहा कि हे उत्तम विचार वाली कन्या, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारा स्वामी जल्द ही तुम्हें मिल जाएगा। और इस प्रकार कहकर गणेश जी अदृश्य हो गए। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण एक वन में से उस बालक को शहर में ले आए। अपने पुत्र को देखकर दयादेव ब्राह्मण बड़ा ही प्रसन्न हुआ। बालक की माता खुशी से फूली न समाई तथा संपूर्ण नगरवासी बहुत ही प्रसन्न हुए। बालक की माता ने अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाया और कहने लगी, मैंने गणपति जी की कृपा से ही अपने अपहरण किए हुए पुत्र को वापस पाया है और उसे नए कपड़े और गहनों से सजाया। दयादेव तो बार बार नतमस्तक होकर कहने लगे कि हे द्विश्रेष्ठ,
आपकी कृपावश ही मैंने अपने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। तदंतर उन्होंने सोम शर्मा को स्वादिष्ट भोजन कराकर धोती दुपट्टे आदि से सुशोभित करके उन्हें गौदान दिया और पुनः मंडप बनाकर विधि पूर्वक विवाह का कार्य पूर्ण किया। इससे समस्त पुरवासी बहुत प्रसन्न हुए। वह भाग्यशालिनी कन्या अपने स्वामी को पाकर धन्य हो गई। ज्येष्ठ मास की यह कथा सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। यह भगवान गणेश जी के व्रत का महात्म्य है। सभी बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ओम गंगणपते नमः। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ इस कथा को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में गणेश जी महाराज की जय लिखिए। और यदि आप हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी भी सबसे पहले मिल सके।